ओम साई राम, जय साई राम। वेलकम टू साई बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल। और बाबा की कृपा से आज एक बहुत ही सुंदर अनुभव मैं बताने आई हूँ। बाबा की एक बहुत ही प्यारी बेटी हैं, इनका नाम है भारती जी। ये मोहाली से हैं और इन्होंने कुछ दिन पहले हमारे साथ ये एक बहुत ही प्यारा अनुभव अपना शेयर किया है। ये बताती हैं कि ये इनको मतलब याद नहीं है कि एग्जैक्टली कब और कैसे ये बाबा से जुड़ी, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि ये अपने घर में बाबा का स्वरूप ले आई एक, और उनकी सेवा रोज़ करने लग गई। सुबह शाम बाबा की पूजा करती, और धीरे धीरे ना फिर इनके घर वाले भी बाबा को बहुत मानने लग गए। कि वो कहती हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कितना कनेक्टेड फील कर रही थी और अब भी करती हूँ बाबा से। होता है ना, जो भक्त बहुत लीन हो जाते हैं बाबा में। बाबा तो हैं ही हमारे इतने प्यारे कि सारे भक्तों से ही कनेक्टेड रहते हैं, पर जब हम खुद को बाबा के प्यार में इतना लीन कर देते हैं, उनकी भक्ति में इतना लीन कर देते हैं, तो बाबा हमसे बात कर रहे हैं। बाबा के चेहरे के एक्सप्रेशंस सब अगर आप उन्हें देखें फ़ोटो में, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपका भाव जैसा है, बाबा बोलते हैं ना, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो अगर आप रो रहे हैं तो बाबा भी आपको दिखाई देगा कि बाबा भी आपके दुख में रो रहे हैं। अगर आप खुश हैं तो बाबा भी आपके साथ खुश होंगे। अगर आप गुस्से में हैं तो बाबा गुस्से में तो नहीं होंगे, पर बाबा सोच में पड़ जाएंगे कि क्या हो गया ऐसे, और क्यों नाराज़ हो रहा है। तो खैर ऐसा ही, मतलब कुछ ऐसा इनके साथ था कि ये बताती हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती वो कितना कनेक्टेड फील होती हैं बाबा से। अभी भी करती हैं। तो इनका उस टाइम, जब ये कुछ सालों पहले की बात इन्होंने बताई है, इनके जो फियांसे थे, उस मतलब अभी आई एम श्योर उनके हस्बैंड हैं, बट उस टाइम पे उनके फियांसे रहे थे, तो वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। और इन्होंने लिखा कि एक वक्त आया ऐसा कि उनकी वहाँ पे जॉब चली गई। और जब जॉब जाती है तो ऑब्वियसली, एंड वो भी बाहर की कंट्री में कोई रह रहा है और जॉब नहीं है, तो आप सोच ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ होती होगी एंड हुई होगी उनको वहाँ पर। तो उन्होंने इनको बताया कि जॉब नहीं है, और काफ़ी समय लग गया दूसरी जॉब मिलने में। तो जॉब मिल नहीं रही थी, तो इसलिए ये भी बहुत चिंता कर रही थी कि क्यों जॉब नहीं मिल रही है। तो इन्होंने बाबा से अर्ज़ी लगाई, बाबा के सामने ये साप्ताहिक पारायण किया उनका, 9 थर्सडे का फास्ट भी रखा। और इन ये बताती हैं कि घर के पास में मतलब ज़्यादा एकदम पास भी नहीं, 9-10 किलोमीटर दूर इनके घर से वहाँ पे बाबा का टेम्पल था, तो ये वहाँ पैदल जाया करती थी। तो इन्होंने मतलब ऑब्वियसली रोज़ या जब भी इनको वक्त मिलता था जाती थी और बाबा से प्रे करती थी अपने फियांसे के लिए, उनको जॉब मिल जाए। तो फिर इन्होंने लिखा कि एक रात बाबा ने इनको सपने में दर्शन दिए। और हाँ, इससे पहले एक चीज़ ये कि ये हर साल बाबा को रक्षाबंधन पे राखी बांधती हैं, क्योंकि इनका भाई नहीं है, तो ये बाबा को ही अपना भाई मानती हैं और ये रक्षाबंधन पे राखी बांधती हैं बाबा को। तो हुआ ये कि इनको एक रात बाबा ने सपने में दर्शन दिए और आशीर्वाद देते हुए बोले कि तू परेशान मत हो, तेरी जो इच्छा है वो इस रक्षाबंधन को मैं ज़रूर पूरी करूँगा, और तुझे आशीर्वाद है मेरा। तो इन्हें क्या लगा कि जनरली क्या होता है, हम दिन रात जिस टॉपिक के बारे में सोचते रहते हैं, बहुत बार हमें उसी चीज़ के सपने आते हैं। तो इन्हें लगा कि ये ऐसे ही, क्योंकि मैं सारा टाइम उनके जॉब के बारे में सोच रही हूँ और बाबा के बारे में सोच रही हूँ, शायद इसीलिए मुझे ऐसा सपना आया कि बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि हाँ, मेरी वो इच्छा पूरी होगी। पर ऐसा इनके साथ कभी कुछ पहले हुआ नहीं था कि बाबा ने स्वप्न दर्शन दिए हों, या इन्होंने जो मांगा हो और वो मिरेकल, मतलब मिरेकलस तरीके से वो पूरा हुआ हो, कोई इच्छा, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऐसा कुछ ना होते हुए भी बाबा से इतना प्यार करना और बाबा पर इतना विश्वास रखना जनरली, क्योंकि क्या होता है ना, हम इंसान ऐसे हैं कि बाबा से हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि बाबा कोई मिरेकल करेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा बाबा की तरफ। जनरली लोग ऐसे होते हैं, पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जहाँ पर कुछ मिरेकल ना हुआ हो उनकी लाइफ में बाबा की तरफ से,
फिर भी वो बाबा से बहुत प्यार करते हैं और बाबा से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये उन्हीं भक्तों में से एक है। तो इन्होंने लिखा कि ऐसा इनको सपना जब आया तो इन्होंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि इनको लगा कि ऐसे ही मुझे मतलब दिखाई दिया होगा सपने में। तो इन्होंने किसी को बताया नहीं। और फिर कुछ ही दिनों बाद रक्षाबंधन था, तो ये अपनी फ्रेंड के साथ बाबा के मंदिर गई और इन्होंने राखी बांधी बाबा को। और फिर वो लौट रही थी तो रास्ते में उनको एक कॉल आई, और वो कॉल थी इनके फियांसे की, ऑस्ट्रेलिया से। और उन्होंने फ़ोन पे उनको बताया कि मुझे जॉब मिल गई, और जैसा मैं चाहता था वैसे ही मिली, ऑफ़र लेटर भी मिल गया और सब कुछ फाइनलाइज़ हो गया है। तो दिस इज़ सच अ क्यूट एंड लवली एंड सच अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ रक्षाबंधन। और इन्होंने ये भी लिखा था पहले कि हर साल बाबा कुछ ना कुछ गिफ्ट में ज़रूर देते थे राखी पे, जब मैं राखी बांध के आती थी। अब वो क्या गिफ्ट देते थे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, पर आई एम श्योर दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट इनके रक्षाबंधन का आज तक का। कि जो चीज़ मतलब ऑब्वियसली हमारे लिए लाइफ में, हमारी लाइफ में जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और बाबा ने वो इच्छा इनकी पूरी कर दी। रक्षाबंधन में जैसे ही वो राखी बांध के आई तुरंत इनको कॉल आया। तो सोचिए बाबा का टाइमिंग जो बोलते हैं ना कितना परफेक्ट होता है, डिवाइन टाइमिंग जो बाबा कहते हैं सच में। एंड वो बोली कि वो इतना खुश हो गई कि वो रास्ते पे वहीं एकदम ज़ोर ज़ोर से खुशी के मारे चिल्लाने लग गई, और सब लोग उन्हें देख रहे थे। आई मीन आई कैन जस्ट इमेजिन कि क्या मस्त सीन रहा होगा उस टाइम पे, कि हम खुशी के मारे चिल्ला रहे हैं कि सच में ऐसा हो गया। एंड वो लिखती हैं कि मुझे जॉब मिलने से ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि बाबा ने मुझे सच में दर्शन दिए स्वप्न में, और जो उन्होंने कहा था वो आशीर्वाद भी उनका सच हुआ। तो वही वो उन्होंने लिखा कि आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स, कि वो कैसा अनुभव था। एंड वो ओवरवेलमिंग होता है जब आई कैन रियली अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि बाबा ने स्वप्न दर्शन दिया है और बाद में इच्छा वो कुछ दिनों बाद पूरी हुई है। तो इट इज़ रियली मतलब यू फील सो ब्लेस्ड कि हाँ बाबा हैं हमारे साथ। एंड बाबा अपने हर बच्चे के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे जो ज़्यादा जुड़े हुए हैं उनके साथ ही हैं। बाबा चाहे दिखाई दे या ना दे, स्वप्न दर्शन दे या ना दे, बट बाबा इज़ देयर एंड विल ऑलवेज बी देयर विद ईच वन ऑफ अस। हमारे सामने, हमारे साथ में, वो हर जगह हमारे साथ होते हैं। तो बस ये अनुभव था इनका बहुत ही प्यारा। एंड मुझे बताते हुए भी बहुत खुशी हुई आज ये अनुभव। थैंक यू सो मच भारती जी शेयर करने के लिए। आगे भी शेयर करते रहिए आप लोग आपके एक्सपीरियंसेस। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9022880730। आप लोग व्हाट्सएप पर लिखित रूप में, ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। बाबा की लीलाओं का गुणगान करने से हमारे जीवन में जो शांति मिलती है हमें, एंड हमारे बाबा ने तो कहते हैं कि बाबा की लीलाओं का श्रवण और मनन करने से ही हमारे जीवन के काफ़ी कर्म भी कटते जाते हैं, जो बुरे कर्म हैं। तो आप लोग प्लीज़ बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए, यूं ही हमारे साथ शेयर करते रहिए, और मैं आगे इस बाबा के इस चैनल पर बाबा की ब्लेसिंग से शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।